हेलो बच्चों, हमारे यहाँ नीट और आईआईटी का जो भी बैच चलता है, कोर्स चैप्टर के टॉपिक कंप्लीट क्लियर करने के बाद या उसके बीच बीच में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है नीट और जेई का, जैसे ये जे नीट का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2022 का है। ऊपर इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, नीचे हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम वाले बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और वो धीरे धीरे वो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे और एमबीबीएस करने में उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। ऑप्शन दिया है नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स। सेम चीज हिंदी में लिखा हुआ है, समतलीय कोण एवं घन कोण में होता है पहला, ना कोई मात्रक ना कोई बीमा, मात्रक एवं बीमा दोनों होती है, मात्रक पर कोई बीमा नहीं होती है, बीमा लेकिन कोई मात्रक नहीं। ठीक है, तो सिंपली इसको अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्या करेंगे, प्लेन एंगल जो होता है वो 2D में होता है, प्लेन एंगल 2D में होता है, इसको सर्किल से डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक नॉर्मल ऐसे आर्क ड्रा कर लेता हूँ, आर्क, ये आर्क ए बी ले लेते हैं और इसका एंगल थीटा और इसकी रेडियस आर। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ए बी अपॉन आर। इसका डायमेंशन लेंथ है तो एल होगा, ये रेडियस है, इसका भी डायमेंशन एल होगा, तो एल से एल कट जाएगा तो नो डायमेंशन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा, नो डायमेंशन। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं आया। लेकिन एंगल का जो यूनिट होता है प्लेन एंगल का, उसका होता है रेडियन, यूनिट होता है रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे, ये हमारा 3D में होता है। तो 3D को मतलब अगर समझना चाहें तो स्फीयर से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका यहाँ छोटा सा पोर्शन कट करते हैं, जैसे ये मूंगफली नहीं इस तरह से कागज का बना के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा सा एरिया जो है उसे डी ए मानते हैं और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको डी ओमेगा और रेडियस को आर। इसका फॉर्मूला डी ओमेगा क्या क्या होता है, डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, रेडियस है स्क्वायर है तो इसका भी एल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो इसका क्या आएगा, नो डायमेंशन, इसका आएगा नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। और लेकिन इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, इसका होता है स्टे रेडियन होता है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है एंगल, प्लेन एंगल का रेडियन, क्या होता है, प्लेन एंगल का होता है रेडियन, यानी इसका यूनिट है लेकिन दोनों का डायमेंशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनिट बट नो डायमेंशन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें मात्रक पर कोई बीमा नहीं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर नीट की प्रिपरेशन करता है तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, उसका फ़ायदा ही होने वाला है। कुछ समय में धीरे धीरे वो हिंदी मीडियम से टोटली इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेमेस्टर में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।